हेलो फ्रेंड्स, साथियों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती में प्राइमरी टीचर्स को कितनी सैलरी मिलेगी। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि बिहार और यूपी में प्राइमरी टीचर्स की सैलरी में कितना डिफरेंस होता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेसिक पे के बारे में। बेसिक पे के आधार पर ही पूरी सैलरी की गणना की जाती है। तो यहाँ पर हमारे सामने दो टेबल हैं। एक पहली टेबल यूपी के लिए है और दूसरी टेबल बिहार के लिए है। तो यहाँ पर हमारी बेसिक सैलरी है यूपी में 35,400 रुपये और बिहार में हमारी बेसिक सैलरी है 25,000 रुपये। उसके बाद हम देखते हैं डीए का मतलब महंगाई भत्ता। वर्तमान में जो डीए मिल रहा है वो 53% की दर से मिल रहा है। हालांकि डीए ये साल में 2 बार चेंज होता है, एक जनवरी में और दूसरा जुलाई में। तो वर्तमान में 53% की दर से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 35,400 का 53% ये हमारा अमाउंट बनेगा 18,762 रुपये। इसी तरीके से 25,000 रुपये की कैलकुलेशन करने के बाद ये अमाउंट हमारा बनेगा 13,250 रुपये। इसके बाद है एच.आर.ए मतलब मकान भत्ता। तो यूपी में जो मकान भत्ता मिलता है वो 1,340 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में मिलता है और बिहार में 1,250 रुपये। हालांकि शहरी क्षेत्र और महानगर में मकान भत्ता अलग होता है। यहाँ पर हम जो भी गणना कर रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र को आधार मानकर कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मेडिकल अलाउंस की। तो यूपी में मेडिकल अलाउंस कुछ नहीं मिलता, जबकि बिहार में मेडिकल अलाउंस के 1,000 रुपये मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल सैलरी आपकी बनेगी बेसिक पे, डीए, एचआरए, मेडिकल अलाउंस सबको जोड़ने पर टोटल सैलरी बनेगी 55,502 रुपये और बिहार में हमारी सैलरी बनेगी 40,500 रुपये। तो यहाँ पर कुल डिफरेंस रहेगा 15,002 रुपये का। इसके बाद इसमें कुछ डिडक्शन होते हैं, उन्हें भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एनपीएस के बारे में। एनपीएस की फुल फॉर्म है न्यू पेंशन स्कीम। अगर आप एनपीएस प्लान लेते हैं तो आपकी सैलरी प्लस डीए को जोड़कर उसकी 10% एनपीएस कटौती होगी। तो यहाँ पर हमारी यूपी में एनपीएस कटौती होगी 5,416 रुपये, जबकि बिहार में कटौती होगी 3,825 रुपये। इसके बाद जीआईएस मतलब सामूहिक बीमा। तो सामूहिक बीमा यूपी में अब कोई कटौती नहीं होती, 2014 तक कटौती होती थी। अब सामूहिक बीमा की कोई कटौती प्राइमरी लेवल पे नहीं हो रही है, जबकि बिहार में 30 रुपये की कटौती होती है। तो यहाँ पर हमारी कुल कटौती हुई यूपी में 5,416 रुपये और बिहार में 3,855 रुपये। कटौती के बाद खाते में जो अमाउंट क्रेडिट होगा वो 50,086 रुपये यूपी में और 36,645 रुपये बिहार में। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल डिफरेंस है 13,441 रुपये। इसके बाद हम समझते हैं गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन के बारे में। जिस तरह हमारी एनपीएस कटौती होती है, एनपीएस में हमारी सैलरी का बेसिक सैलरी प्लस डीए को जोड़कर उसका 10% अमाउंट एनपीएस खाते में जमा होता है, लेकिन गवर्नमेंट भी इसमें कंट्रीब्यूशन करती है। गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 14% होता है। तो 14% अमाउंट बनेगा हमारा ये 7,583 रुपये। इसी तरीके से बिहार में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन होगा 5,355 रुपये। गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन होता है इसका बेनिफिट हमें रिटायरमेंट के बाद ही मिलता है, क्योंकि हमारे रिटायरमेंट के बाद हमारी एनपीएस प्लान की जो भी वैल्यू होगी उसका 60% हमें कैश मिल जाता है, जबकि 40% की हमारी पेंशन स्टार्ट हो जाती है। ओवरऑल ये बेनिफिट हमें मिलेगा बाद में ही। लेकिन अगर इसे हम ऐड करें तो यहाँ पर हमारी आप देख सकते हैं अभी टोटल सैलरी बनी थी 55,502 रुपये और बिहार में 40,500 रुपये। इसमें अगर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन भी अगर हम ऐड करें, क्योंकि ये बेनिफिट तो हमें बाद में ही मिलेगा, इसलिए अगर इसे आप ऐड करेंगे तो ये अमाउंट हमारा टोटल बनेगा 63,085 रुपये। इसी तरीके से बिहार में अगर ये कंट्रीब्यूशन आप ऐड करना चाहेंगे तो ये अमाउंट आपका टोटल बनेगा 45,855 रुपये।
इस तरीके से आपका जो टोटल डिफरेंस बनेगा वो 17,230 रुपये पर मंथ के हिसाब से बनेगा। तो इस तरीके से एक स्मार्ट सैलरी आपको मिलने वाली है। अगर आपकी ज्वाइनिंग बिहार शिक्षक भर्ती में हो रही है तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, और फ्यूचर में जब भी कभी यूपी में वैकेंसी आएगी तो आपको यूपी में भी ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पर जो टोटल डिफरेंस है वो 17,230 रुपये है। हालांकि आपका 1 साल बाद इंक्रीमेंट होता रहता है, तो धीरे धीरे सैलरी आपकी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।